प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और लगातार आगे की ओर बढ़ते रहिए। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे। पीछे आप वीडियो देखते चले जाना है, उसमें आवाज मैंने बंद कर रखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा ऐसे व्यक्ति को खड़ा करता है कि सालों साल से वो व्यक्ति उसके बिस्तर में लेटा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और साथ ही साथ उसे चलने फिरने के लिए भी अनुग्रह प्रदान किया है। हमारे वीडियो में ऐसे क्या बोलना चाहिए, ऐसे समाचार आते हैं जो लोगों को हिम्मत देते हैं और लोगों को बल देते हैं और लोगों को सही शिक्षा में और सही मार्गदर्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। इंसान ने भले लाख पाप किए होंगे, लेकिन आपके और मेरे अंदर पाप को माफ करने की क्षमता और ताकत की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जगत में इंसान को भेजा, लेकिन इंसान कई ऐसे अपराधों में फंसकर अपने आप को अलग अलग प्रकार के अपराधों में फंसाकर अलग अलग प्रकार के पापों में और अलग अलग प्रकार के बीमारियों में फंसकर वो बीमार पड़ चुके हैं। कई लोगों के हाथों पैरों में बल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि क्या बोलना चाहिए कि कहीं अपराधों के कारण या फिर कोई खान पान के कारण या फिर परमेश्वर से हटकर जीवन को जीने के कारण ऐसे बीमारियों में लोग फंस जाते हैं। और धन को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग होते हैं जो धन को क्या बोलना चाहिए कि जो लोग धन को प्राप्त करने के लिए बहुत ऐसे दौड़े चले जाते हैं, जो क्या बोलना चाहिए, एक मिनट, जो धन को प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के अपराधों में पड़ जाते हैं, बीमारियों में फंस जाते हैं। विश्वास से भटककर इंसान बीमारी में पड़ जाता है या फिर कोई दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ जाता है और बीमारियां उसे जकड़ लेती है और बीमारी के कारण इंसान मौत की घाट चला जाता है। साथ ही साथ ईश्वर के ऐसे भक्त होते हैं जैसे पास्टर बजेंद्र सिंह परमेश्वर के भक्त हैं और उनके द्वारा काफ़ी प्रार्थनाएं होती हैं और साथ ही साथ काफ़ी लोग चमत्कार को अनुभव करते हैं और उन अनुभवों को अपने जीवन में लेते हुए वो लोग गवाही देते हैं और उन गवाहियों को सुनकर दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ता है और उन लोगों का विश्वास को देखकर हमारा विश्वास बढ़ता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह क्या हकीकत कार्य करते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं और वो कार्य करता है, सारे जगत का पालनहार है और सभी लोगों को ध्यान से वो देखता है। लेकिन किस व्यक्ति की प्रार्थना सुनना है या फिर किस समय उसे चंगा करना है, वो प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आप साइट में वीडियो देखते चले आते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चमत्कार कर रहा है और साथ ही साथ उस भाई के माता पिता भी आए हुए हैं और जो पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति साथ में वो खड़ा है और वो माइक लेकर वहीं पर खड़ा है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आगे की ओर बढ़िए और बढ़ते भी रहिए और आपका विश्वास आगे की ओर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ जितने भी लोग गए वो वापस नहीं आए, वहाँ पर उनको कैद कर लिया गया। ऐसे करके हमारे पास संदेश पहुँच रहा है यूट्यूब सोशल मीडिया के द्वारा और वो उन्हीं के साथ में रहने वाले लोग ही ऐसा झूठा आरोप फैला रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। जो पास्टर बजेंद्र सिंह के पास में देखो, जो माइक लेकर साथ में टाई लगाकर है, यही व्यक्ति पास्टर बजेंद्र सिंह को जगत भर में अलग अलग प्रकार के आरोप लगाते हुए उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए कि धब्बा लगा रहा है। और पास्टर बजेंद्र सिंह आजकल जेल के सलाखों के पीछे है और वो दिन गिन रहे हैं कि भारत में ऐसे पीड़ित लोग हैं, उनके पास मैं कब पहुँचूँ, कब उनके पास जाकर प्रार्थना करूं। ऐसा करके पास्टर बजेंद्र सिंह की भूख और प्यास है, लेकिन सामने लगे हुए ऐसे लोग हैं जो उनके साथ में खाने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, उन्हीं के साथ रहकर अब अद्भुत रीति से इन्होंने कुछ आमदनी इकट्ठी करी। उसके बाद में पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलना शुरू किया। एक झूठ बोला तो 1000 झूठ बोलने में उनको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है। और तकलीफ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको पैसे का दम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं इस व्यक्ति को क्या खड़ा करते हैं लोग प्रार्थना करके, तो आगे ज़रूर आपको दिखेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु से आप और मैं लिपटे रहेंगे, प्रभु से मिले रहेंगे बड़ी आशा के साथ। आप पास्टर बजेंद्र सिंह की कलीसिया में जाते हैं या फिर कोई चमत्कारी की कलीसिया में जाते हैं, ज़रूर आपका विश्वास आपको चमत्कार दिखाएगा।
लेकिन दुष्ट आत्मा जो है घर के ही लोगों के अंदर घुसकर घर के ही लोगों को पकड़कर वो हताश करता है, मारता है, कूटता है, बर्बाद करता है, बीमारियों में मारता है। साथ ही साथ मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए। आज मैं आपको बात बताना चाहूँगा। तो मेरे पास गोवा से एक फ़ोन आया और वो मेरे फॉलोवर से है, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर से है। तो उनका बेटा बन गया, एक बहन है, उनका बेटा मर गया, फिर बाद में उनकी बहू रही, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चों को लेकर किसी और के साथ वो विवाह कर ली। तो उस दादी जी ने, मतलब वो बहन ने, जिसे मैं बहन कहता हूँ, तो वो बेटे का बेटा वापस वो मांग रही कि बहू चली गई, हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं, लेकिन हमें वो बालक चाहिए, मतलब वो बच्चा चाहिए हमें, ताकि वो हमारा आसरा बने। पुलिस वाले से हमने बातचीत किया। उसके बाद में पुलिस वाला उल्टा फुल्टा बातें छेड़ रहा था। मैंने बोला पुलिस वाले जनता सेवक होते हैं, ऐसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, मैंने कहा उसे। वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास, लेकिन वो बात सामने रखने से भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पुलिस से नहीं डरते। अगर वो इज्जत से बात करे तो उसे इज्जत से हम बात करेंगे। अगर वो गर्म होकर बात करेगा तो हम उसको उसके समान ही जवाब देते हो। अगर वो गर्म होता है तो हमें भी गर्म होना आता है। हम डरते तो किसी बाप से नहीं। अगर पुलिस वाले हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो इतना याद रखना, वर्दी की गर्मी किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाना, चाहे वो घर के हो गए, चाहे वो बाहर के हो गए, चाहे कैसा भी मुजरिम हो गया, उससे पुलिस की गर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं, वर्दी की गर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं। उसे आम साधारण हमारे भाई बहन समझ कर उससे व्यवहार रखना है, उसके साथ बातचीत करना है और उसे सही मार्गदर्शन में लाना है। तो हमें दादागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पदवी आपने पाई है वो जनता की सेवा के लिए है। हमने जो पदवी पाई हमारे भी जनता की सेवा के लिए है। समझे कि नहीं समझे? हम जनता सेवक हैं, हम अपना अपना नहीं सोचते हैं, हम जनता सेवक है और जनता का भला चाहते हैं। और साइट में आप वीडियो देखते चले जा रहे होंगे, एक व्यक्ति को पास्टर बजेंद्र सिंह पैर उठवाने के लिए बोल रहा है, ऐसा करो वैसा करो। वो चलेगा भी गारंटी के साथ, आगे देखना, आपको देखने के लिए मिलेगा। वो चलेगा भी और आगे आपका विश्वास भी बढ़ेगा। ये कई वर्षों पहले वाला वीडियो है जो मैं आपके सामने लाकर दिखा रहा हूँ। ये मैं सब क्यों ऐसे दिखा रहा हूँ, तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप आगे की ओर बढ़ेंगे और आपका विश्वास दूसरे को आप बांटना सीख जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों जो चमत्कारी होते हैं और बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते या फिर कई लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाते, या फिर कोई भी भला व्यक्ति हो अच्छी पदवी के ऊपर जाता है, उसके प्रति काफ़ी लोग चिढ़ते हैं, काफ़ी लोग चिढ़ते भी हैं और उनसे जलते भी हैं। साथ ही साथ उनको बर्बाद करना या फिर मारने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्शन क्यों उठाते? क्योंकि भूतकाल से लेकर अभी तक ऐसा ही चलता चला आ रहा है। जब आदम और हवा के बेटे थे कैन और हाबिल, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, वो आज तक होता चला आ रहा है। लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। आपको ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। एक दूसरे की बातों को देखकर सीखना होगा, उनके कर्मों को देखकर सीखना होगा। देखो वो आदमी खड़ा हो चुका और चल रहा है। देखो पास्टर बजेंद्र सिंह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीषित करें। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा अब सबके साथ हमेशा बनी रहे। लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और लगातार आपका विश्वास हम पर नहीं बल्कि यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। लोग अलग अलग प्रकार से चमत्कार दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई तेल के ऊपर प्रार्थना करके चमत्कार दिखाएगा, कोई पानी के ऊपर प्रार्थना करके चमत्कार दिखाएगा, कोई रुमाल या फिर कोई आम जैसा जनता के अंदर वाला जो भी कपड़ा हो उनके पास, उन कपड़ों के ऊपर प्रार्थना करते हुए वो लोग चमत्कार दिखाते हैं। जैसा उनका विश्वास है वैसा उन्होंने उन चीज़ों को लेकर प्रार्थना और विश्वास को प्रकट किया है। देखो व्यक्ति जो पट्टा बांधा हुआ वो भी छोड़ेंगे और वो ऐसा ही खुला बिना पट्टे से दौड़ेगा आगे की ओर, आपको बताएगा कि वो सच में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया उनके अंदर, और आपका विश्वास अद्भुत रीति से बढ़ता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को तुम प्रार्थना से निकाल सकते हो। जो भाषा तुम्हें नहीं आती है वो भाषा आप बोलने लग जाओगे। साथ ही साथ इतना यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छू को रौंदोगे। और आप क्या बोलना चाहिए कि जब जिसके ऊपर आप हाथ रखते हैं वो चमत्कार पाएगा। जैसा जिसका विश्वास और जिसके अंदर वो वरदान है वो ही आगे की ओर दौड़ेगा। देखो उस व्यक्ति को चलना फिरना ढोलना
हिलना नहीं आता था, वो व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि वो व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है और आपका विश्वास आपके अंदर से जाग रहा होगा। विश्वास को खरीदना नहीं पड़ता, विश्वास को अपने अंदर से जगाना पड़ता है। सच में है, सच में है और होगा और होता रहेगा। ये विश्वास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वचन उसे कहते हैं जो वादा होता है, वादा करते हैं उसे वचन कहते हैं। और वह वचन परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे अंदर प्रकट जब होता है तो आर पार आपके विश्वास को मजबूताई की ओर ले जाता है। और मजबूताई की ओर जब विश्वास चला जाता है तो आपकी ज़िंदगी सफलता को महसूस करने लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लगातार आप बढ़ते चले जाइए, प्रभु आप सबके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। लगातार हमारे वीडियोस आप देखते रहिए, शेयर कीजिए। और हम इस समय कोई भी प्रकार का QR कोड नहीं डालेंगे। हमारा नंबर है, नंबर से आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर आप कोई भी प्रकार का समाचार भेज सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमें मौका मिला तो ज़रूर हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे और वचनों के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और सबका भला और सबका विकास करने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।